आज मैं एक ऐसे कॉलेज में पहुंचा हूं जहां पर टॉपर्स ही टॉपर्स निकलते हैं और पूरे हिमाचल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। टॉप 10 में वो रैंकिंग बनाते हैं और सबसे ज़्यादा जो टॉपर्स है इसी कॉलेज से निकलते हैं। कौन सा कॉलेज है वो भी आपको जानकारी दे ही देता हूँ। मैं पहुंचा हूँ इस वक्त LR और फार्मेसी कॉलेज में और यहाँ पर जो टॉपर्स हैं वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम कुलप्रीत कौर संधू है और मैं ऊना हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर टॉपर्स सबसे ज़्यादा निकलते हैं, वाकई ऐसा है? यस सर। ऐसा क्या है यहाँ पर? सर एक तो यहाँ पर जो हमारी लाइब्रेरी है वो बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है हमारी, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है चीज़ों की, और जो लैब है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो भी काम है वो प्रैक्टिकल्स के थ्रू भी होता है, थ्योरी भी होती है, सब कुछ है यहाँ पर। अच्छा, एक बार और भी मेरे को पता चली है कि यहाँ पर ना जॉब्स भी मिल जाती है एकदम, और कई तो ऐसे हैं कि यहाँ से निकलकर गवर्नमेंट जॉब्स में भी गए, ऐसा सुनने में आया आपको? हाँ जी सर। सर जो कॉलेज है वो प्लेसमेंट्स करवाता है, जो भी हमारा डिग्री होता है उस कैन में जो कंपनीज है वो कॉलेज में आती है और वो बच्चों को अपनी कंपनीज में प्लेस करती है। तो ऐसे फिर जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं वो उन कंपनीज में प्लेस हो जाते हैं। तो आप क्या ना टारगेट लेकर चल रही है और आपने भी टॉप 10 में आप आए थे? हाँ जी सर। ओके, तो फिर कितनी खुशी हुई थी और सबसे पहले यानी कि आपने अपने किसको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाँ भी मैं टॉप 10 में आ गई हूँ? सर खुशी तो हुई थी, पहले तो मैंने अपनी मम्मा को ही कॉल करा था कि हाँ कि ये रिजल्ट आया है, ऐसे ऐसे है सब। फिर जो टीचर्स थे उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट करा कि हाँ कि आपने अच्छा किया है। पर जो ऊना का एटमॉस्फेयर है ना और जो सोलन का एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा फर्क है, और बीच में ना बहुत सारे कॉलेजेस भी आते हैं, 25 कॉलेजेस पूरे हिमाचल में, तो फिर LR में ही क्यों आए थे? सर एक्चुअली जो मेरा कज़न है वो यहाँ पर पढ़ता था, उन्होंने रिकमेंड करा कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है फार्मेसी के लिए, तो फिर उनके सजेशन के थ्रू मैं यहाँ पर आई हूँ। अब हमारे बीच में एक और गर्ल है, और वो कहाँ से है और उनका नाम क्या है, पहले तो वो बताइए आप। सर मेरा नाम गीतांजलि है और मैं बेसिकली सोलन से ही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बोलते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, आपने भी कुछ अचीव किया है? सर GPAT क्वालिफाई किया है। अच्छा, 2026 GPAT क्वालिफाई कर दिया है? yes, तो ऐसा कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पर? बोलते GPAT बहुत गर्ल्स ने और बहुत स्टूडेंट्स हैं वो जो क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ये सर जो हमारा मतलब फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब गाइड अच्छे से करते हैं। एक चीज़ और भी है, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए और लैब्स अच्छी होनी चाहिए। क्या यहाँ पर मिलती हैं वो लैब्स? और जो यानी कि मशीन्स वगैरह दिखाते हैं वो ऐसे है कि कई बार वो वीडियोस में ही दिखती हैं? नहीं सर, सब कुछ अवेलेबल है, मतलब लैब्स वगैरह भी अच्छी है और क्लासरूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। LR कॉलेज की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है अपने कॉलेज की, फार्मेसी की, और सबसे बुरी बात कौन सी लगती है? सर कैंपस काफ़ी अच्छा है और बुरा तो नहीं है कुछ भी ऐसा। ओके, अच्छा, बुरा तो कुछ नहीं होता क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा है जिसको मंदिर बोलते हैं, और बस उसी में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ती हैं और अपना फ्यूचर बना रही हैं, क्या टारगेट लेकर चल रही है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या यहाँ पर आना चाहिए? सर ज़रूर आना चाहिए, मतलब इतना अच्छा फैकल्टी है, इतने अच्छे से टीचर सारे गाइड करते हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं, तो फिर आना तो चाहिए। तो कई कॉलेजेस में ना ऐसा लगता है कि काफ़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है और डिसिप्लिन नहीं होता है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कॉलेज में नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी यहाँ पर तो नहीं होती? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, डिसिप्लिन तो काफ़ी अच्छा है। ओके, और प्रिंसिपल सर भी काफ़ी अच्छे हैं। चलिए एक और स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अब हमारे बीच में एक और गर्ल है और उसका नाम है तमन्ना और ये कुनियार से है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा अपने चैनल में, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी तमन्ना क्या है, क्या बनना है आपको? सर एम तो मेरा टीचिंग ही है बेसिकली, पर मतलब मैं गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रही हूँ, कोई गवर्नमेंट एग्जाम अगर बीच में हो जाए उसके लिए ना पढ़ना बहुत पड़ता है और मार्क्स भी बहुत लेकर आने पड़ते हैं। आप लाए हैं? इतने तो नहीं, पर टॉप 2 में हूँ। टॉप 2 में? भाई टॉप 2 में बोलते इतना नहीं पढ़ते मार्क्स आ गए हैं पर लेकिन टॉप 2 पे है, यानी फर्स्ट पे जाना? नहीं फर्स्ट नहीं, पर मेरे को रैंक चाहिए था कि हाँ मतलब अच्छे मार्क्स आ जाए, ऐसा नहीं था कि मतलब टॉप ही करना अच्छे से। अच्छा, तो
यानी कि बहुत आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो हमेशा बनी रहती है। एजुकेशन में टीचर बनना चाहती हैं, एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहती हैं, पर लेकिन उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ती है। यहाँ पर अच्छी तरह सिखा रहे हैं। यस सर, टीचर गाइड अच्छे से करते हैं। ओके। उनकी लैब अच्छी है, मतलब प्रैक्टिकल भी अच्छे से परफॉर्म करवाते हैं, बाकी गाइड भी अच्छे से कराते हैं। कोई पूछे तो ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे को चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपको सिर्फ क्लास तक ही तो सीमित नहीं रखते, कहीं ऐसा है कि बाहर भी लेकर जाते हैं, बाहर दिखाते हैं, एक्सपोजर होता है कि या नहीं होता? होता है सर। कैसा होता है? ट्रिप वगैरह होती है, ट्रिप के लिए भी ले जाते हैं हमारे को। अच्छा, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ना स्टूडेंट्स को यानी कि मोटिवेट करना पड़ता है। यहाँ पर मोटिवेशन उस तरह की चलती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आपकी बोलने की स्किल के ऊपर काम हो, साथ में फार्मेसी के बारे में भी आपको सिखाएं और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी करवाएं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं? यस सर, जैसे सेमिनार वगैरह होते हैं हमारे, जैसे असाइनमेंट होगी, फिर जैसे पोस्टर प्रेजेंटेशन भी करते हैं हम, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो अच्छा, एक और भी मैं बात पूछूंगा, ये है कि जो यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं स्ट्रिक्ट हैं कि नॉर्मल हैं या फिर? स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब ठीक है, यानी कि अच्छी तरह से आपके अगर माइंड में कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप? पूछ सकते हैं, डर तो नहीं लगता उनसे? इतना नहीं, ठीक है। एक और गर्ल हमारे साथ में, और वो भी टॉप 10 में रही है, और टॉप 10 में ये एलआर के बिल्कुल साथ में ही एक क्यार गांव है, वहां से है। क्या नाम है आपका? करुणा। करुणा, मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी भी गर्ल्स है यहाँ पर सारी टॉपर्स निकल कर आ रही है। बॉयज पढ़ते नहीं है क्या? बॉयज ही पढ़ते हैं, पर अवेलेबल अभी सिर्फ लड़कियां ही हैं, तो बॉयज भी आए नहीं हैं। ओके। अच्छा, सबसे अच्छी चीज आपको प्रोफेसर्स में क्या लगती है? किस तरह से ये पढ़ाते हैं, जो यानी कि आप लोग हैं टॉप 10 में आ रहे हैं? मतलब पढ़ाते भी अच्छा है, सपोर्टिव भी है, मोटिवेट भी करते हैं, मतलब ओवरऑल सब अच्छा है, टीचर्स फैकल्टी सब अच्छी है। और माहौल कैसा लगता है यहाँ पर? माहौल भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। किस तरह से माहौल अच्छा है? मतलब टीचर पढ़ाने के पढ़ाते भी है, फ्रेंडली भी है, हंसी मजाक भी चलता है टीचर स्टूडेंट के बीच में। आपके लैब की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, सब अच्छा है। इक्विपमेंट्स, लैब अटेंडेंट, टीचर्स अच्छे से करवाते हैं प्रैक्टिकल सारी लैब। और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ मोटिवेट करते हैं, या अगर किसी ने अगर गेम खेलनी है तो गेम में जाने देते हैं, या नहीं कि बोलते हैं कि नहीं पढ़ो? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बोलते हैं कि मतलब अगर जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो, पढ़ो भी और खेलो भी। अच्छा, जो और स्टूडेंट्स हैं जो यानी कि अब आने वाले हैं और जिन्होंने कहीं ना कहीं 25 जो कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेज, वहाँ पर एडमिशन लेनी है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि एलआर में आए, यहाँ पर वो लाइफ बन सकती है, भविष्य बन सकता है? बन सकता है। कैसे? टीचर्स जो हैं वो मतलब पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाते हैं ना, और सपोर्टिव भी है, मोटिवेट भी करते हैं, तो और इन्वायरमेंट भी अच्छा है, सराउंडिंग भी अच्छा है। एलआर के जो इस कॉलेज में है ना, स्टूडेंट्स डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, जैसे ऊना से है, अब हमारे बीच में एक गर्ल है। सबसे पहले तो आप नाम पूछेंगे और कहाँ से हैं आप, वो बताओ। मेरा नाम अंजलि है, मैं चौपाल डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ, और सर मैं बेसिकली यहीं पे भी रहती हूँ, यहीं पे सेटल है हम सोलन में। अच्छा, क्या करते क्या हैं आप यहाँ पर? सर मेरे घर वालों का फैमिली बिजनेस है यहाँ पे, तो सर वो यहीं रहते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? सर मैं फार्मेसी कर रही हूँ, बी फार्मेसी कर रही हूँ, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। अच्छा, सर तो बी फार्मेसी क्यों यानी कि चूज कर रहे हो, क्यों ऐसा चूज सर किया? बिकॉज इन फ्यूचर अब हमारी मेडिकल लाइन हो गई, एजुकेशन लाइन हो गई, इसमें ज़्यादा स्कोप है, तो सर फैमिली ने बोला कि ये अच्छी फील्ड है तो आप उसको चूज़ करो, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादातर इसी फील्ड में है, तो सर मुझे भी इसी फील्ड में आना अच्छा पसंद था। फिर +1 +2 में भी मैंने नॉन मेड रखा था, फिर मैंने सोचा था कि मैंने यही करना है, तो मैं इसी फील्ड में आ गया। अच्छा, तो फिर यानी कि बनना क्या है आगे? सर आई वांट टू बिकम अ DI। अच्छा, यस सर। आपको पता है यहाँ पर कितने DI निकले हैं यहाँ से? सर मतलब हमने सर यहाँ पे हमारे नोटिस बोर्ड्स में लगे हैं कुछ, जो है एक मैम का भी लेक्चर भी हुआ था, DI मैम, वो हमारे सोलन के DI है, वो इधर आए थे, उन्होंने हमारी काउंसलिंग की थी कि हमारे को किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने लिए कि हम DI बन सके। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आपको हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी, बट लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो आप बढ़ सकते हो आगे।
तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये स्टूडेंट्स में होना चाहिए। जो डीआई है, डीआई का सपना लिया हुआ है, लेकिन यहाँ से डीआई ऑलरेडी बन चुके हैं। अराउंड 6 जो डीआई हैं इस वक्त यहाँ पर अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं, और यही जो मोटिवेशन है यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलती है, और वो आगे जाना चाहते हैं और उनकी तरफ बनना चाहते हैं, और उनकी तरफ वो साबित होना भी चाहते हैं, और अपने आप को साबित कर भी रहे हैं। अपने जो रैंक्स है वो लगातार बढ़ा रहे हैं, अपनी जो मेहनत है उसको दोगुना तेगुना कर रहे हैं, और जो अपने पेरेंट्स जो उनके ऊपर विश्वास करके जिन्होंने यहाँ पर भेजा है, तो उन विश्वास को पूरा करेंगे आप? यस सर। अच्छा, यस सर। सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है आपको? सर मोटिवेट तो सर यहाँ पे टीचर्स भी कर रहे हैं मोटिवेट, घर से भी मोटिवेशन आ रही है, फिर सर भी मोटिवेट कर रहे हैं। बिकॉज सर जो मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर है वो भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि अच्छी फील्ड है, चूज़ करो, अच्छा कर सकते हो, ट्राई करते रहो। और भी ना बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है, बड़ी बड़ी एड्स भी उनकी आती है, चाहे वो चंडीगढ़ में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे कहीं और है। तो आप ये अपनी सोलन में क्यों आए? सर ये अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। वैसे तो सर कॉलेजेस बहुत सारे हैं पर वो प्राइवेट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस कॉलेज का ये है कि हमारे को HPTU की डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमें गवर्नमेंट डिग्री मिलेगी, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होगी। इसलिए ये अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है। एकेडमिक जो भी हमारा करिकुलम है वो अच्छा है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती है, वो भी अच्छी है। लाइक कॉन्फ्रेंस होता है सर, और हमारी जितनी भी लैब्स है वो सारी वेल मेंटेन्ड है। तो सर सब कुछ है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है, और अदर नॉलेज है सर, सोशल नॉलेज है, ओवरऑल डेवलपमेंट है सर। ओके, अच्छा, और प्राउड भी फील होता है कि हाँ जो Yes, 6 sir. जो DI हैं वो यहाँ से Yes, sir. अपनी सेवाएं दे रहे हैं, Yes, तो sir. आप भी उनकी तरह बन जाऊंगी मैं भी उनकी तरह। मैं ट्राई करूंगी कि मैं भी उनकी तरह बनूं, कुछ उनसे भी अच्छा अचीव करने की कोशिश करूंगी। यस। मैं आपको एक और स्टूडेंट से मिला रहा हूँ, और वो भी शिमला से है, और लेकिन पता क्या है, यहाँ पर ना रैंक खत्म ही नहीं हो रहा। टॉप 10 में सारे टॉप 10 में नजर आ रहे हैं, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हाँ इस ऐसा ही है, ये टॉप 10 की जो झड़ी है रुकने वाली नहीं है। क्या कहेंगे, कहाँ से है आप, पूरा यानी कि अपने बारे में दिल दो। मेरा नाम आस्था है और मैं शिमला से हूँ, और मैं यहाँ पर बी फार्मेसी कर रही हूँ, और मैं अब 2nd ईयर में हूँ। बी फार्मेसी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर इसमें स्कोप अच्छा है, चाहे हम इसमें बिजनेस फील्ड में चाहे, या हम टीचिंग में चाहे, या DI में चाहे, या फार्मेसी इंडस्ट्रीज है उसमें चाहे, तो सब में अच्छा स्कोप है। आपको पता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मा हब यानी कि फार्मेस यानी कि कहाँ पर है? बद्दी में। बद्दी में। तो यानी कि जॉब्स की शायद कोई कमी नहीं होगी अगर जो भी आपका ये करता है, ऐसा ही है? हाँ, पर फार्मेसी अच्छा है, स्कोप अच्छा है इसमें। ओके, तो उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? सुबह कितने बजे उठते हो, और बुक्स कितनी देर करते हैं फिर, और चैटिंग कितने टाइम करते हैं? बुक्स तो सर हमारे को लाइब्रेरी से प्रोवाइड होती है, और लाइब्रेरी में इनफ बुक्स है, जितने स्टूडेंट हैं मतलब सबको अच्छे से मिल जाती हैं, तो हम लाइब्रेरी से इशू करवाते हैं, तो रूम पे जाकर पढ़ लेते हैं। ओके, बाकी टीचर्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो यहाँ पर जो आए ना, जो LR कॉलेज में आए, किसके कहने पर, किसकी सजेशन के साथ में आप यहाँ पर? सर मेरे पापा के फ्रेंड ने कर रखी है यहाँ से बी फार्मेसी, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर आओ, तो उनके। तो वो भी एस्टेब्लिश्ड है? हाँ, वो भी कर रहे हैं। जो इनके पापा के फ्रेंड हैं वो यहाँ से फार्मेसी कर चुके हैं, Yes. और इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई मैं अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका हूँ, और आपने एस्टेब्लिश अगर होना है तो आप भी वहाँ पर जाइए। तो उनकी बात आपको अच्छी लगी? यस सर। कहीं गलत डिसीजन तो नहीं हुआ? गलत जगह तो नहीं डाल दिया? अब आपको ले चलते हैं दूर, और वो भी जम्मू, यानी कि हिमाचल से बाहर, और जम्मू के जो लोग हैं ना वो यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और क्या नाम है आपका, और यानी कि आपको कैसा जम्मू से पहले जो LR है वो कैसा लगा? सर मेरा नाम अजय कुमार है, और मैं यहाँ से डी फार्मा 2nd ईयर में हूँ अभी। और सर जम्मू से क्लाइमेट तो सर सेम ही है, पर एक पढ़ने का एनवायरनमेंट होता है सर। हिमाचल प्रदेश पहले से ही काफ़ी अच्छा, मतलब स्टडीज़ में मेरे काफ़ी रिलेटिव्स चंडीगढ़ हिमाचल तक आ रखे हैं जम्मू से पढ़ने, और कईयों ने BSc कर रखी है, कईयों ने कुछ कर रखा है। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की थी ये वाले कॉलेज, तो क्योंकि उसकी खुद का भी बिजनेस है, तो फिर मेरे को भी उसने बिजनेस के लिए ही रिकमेंड किया। और सर ये एवरग्रीन बिजनेस है, जैसा आप जानते हैं फार्मेसी कभी ख़त्म नहीं होती, और काफ़ी रिसर्चेज है इसमें कि नई मेडिसिन, नए प्लांट्स, काफ़ी कुछ है सर। जम्मू बहुत दूर दराज है, और जम्मू से यहाँ पर आना और यहाँ पर आकर
अपने सपनों को पूरा करना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि आपने ठीक डिसीजन लिया और कि जम्मू से? जैसे क्योंकि जिस टाइम मैं आया हूँ मैं बहुत पहले आ चुका था सर, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में हैं तो मैं उनके साथ ही आ गया था। मेरे को करीबन 18 साल हो चुके हैं सर, हिमाचल प्रदेश में सोलन में ही। ओके। यस सर। तो जो जम्मू है, जम्मू से जब आप यहाँ पर आए, यस सर। 18 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं Yes, sir. सोलन में? क्या करते हैं आपके फादर? पापा आर्मी में है सर। पापा आर्मी में। यस सर। और ये डिसीजन था किसका जो आपने बोला? फादर का ही था सर। फादर का, हाँ जी सर। कि आप फार्मेसी में जाएं। हाँ उनका पहले से था, पर मैं पहले ग्रेजुएट हूँ सर, BCA कर रखी है मैंने। ओके। यस सर। तो BCA के बाद में अपना जो यानी कि पूरा एक फील्ड ही चेंज कर देना Yes, sir. अपने आप में बड़ी बात है। यस सर। तो ऐसा क्या है? सर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में भी कंपटीशन बहुत है सर, और प्राइवेट जॉब्स में आपको पता ही है वर्कलोड कितना होता है, स्ट्रेस कितना होता है। काफ़ी साल लग जाते हैं एक प्राइवेट जॉब में अच्छी पोजीशन में आने के लिए। और पर्सनल बिजनेस में ऐसा है कि सर कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ ही अपने ही काम के पूरा की रिलीफ और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए सर बिजनेस के लिए सोचा। एक चीज और है, जैसे Yes, आप sir. कश्मीर से हो तो आप नो सर, जम्मू जम्मू डोडा। से, Yes. तो जम्मू से आप वहाँ की लैंग्वेज भी जानते हैं? सर लोकल तो आती है। आती है। स्टूडेंट्स को यानी कि क्या मैसेज देना चाहेंगे जम्मू के? आओ अपने सारे साथी वालन जो आकी गल जोन चालो जतरे भी बिलाए रोकन तनेडी जरूर है जन ते कॉलेज बड़ो अच्छो है, टीचर सारे अच्छे हैं, पढ़ातन भी अच्छो। तो अगर तिशो मन करे नवी जगह नवे टीचर नवे लोग हेरने रे जरूर है जत। धन्यवाद। जो बच्चे हैं बाहर से भी आ रहे हैं, जम्मू से भी आ रहे हैं और प्रदेशों से भी आ रहे हैं, तो यहाँ के जो सोलन के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं और बिल्कुल 0 पॉइंट LR के बिल्कुल साथ। बस 2 मोड़ पीछे। अच्छा, 2 मोड़ पीछे। तो आपका नाम क्या है? आस्था। आस्था। हाँ जी। आस्था यानी कि क्यों फार्मेसी में आया? एक्चुअली मेरी मम्मी है ना यहीं पे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं ये फार्मेसी लाइन बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे स्कोप है आगे जाके, तो फिर यहाँ पे फिर मेरे नज़दीक भी है, फिर यहीं पे आना। ओके। जी। तो बनना क्या चाह रहे हो आप, यानी कि ड्रीम क्या लेकर चल रहे हो कि हाँ भी मम्मी ने बोला क्या कि हाँ भी ये पढ़कर ये बन सकते हैं? स्कोप है ना इस लाइन में आगे जाके, बहुत सारे स्कोप है। अब सबसे बड़ा तो ये है कि बिजनेस, इसमें सबसे पहले ये है कि बिजनेस आगे जाके हम बिजनेस कर सकते हैं इसमें। अब फार्मेसी लाइन बहुत अच्छी लाइन है, मतलब इसमें ना सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर आपके पास में डिप्लोमा आ गया या डिग्री आ गई, सबसे पहले तो आप फार्मेसी की अपनी जी। यानी शॉप भी खोल सकते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो ये बेरोजगार नहीं रहेगी। दूसरा ये कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो वहां पे भी जा सकते हैं। हाँ जी, क्या क्या स्कोप्स होते हैं वैसे इसमें? मतलब अगर आर्मी में भी कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है फार्मासिस्ट की, RRB में, मतलब बहुत सारी उधर भी हम जा सकते हैं अगर वहाँ पे वैकेंसी वगैरह निकले। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स से तो मिल लिए और स्टूडेंट्स ने अपनी बताया कि अचीवमेंट्स उनकी क्या रही। टॉप 10 में यहाँ पर स्टूडेंट्स रहे और साथ में उनका जो भविष्य है वो अपने आप को DI समझ रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि हम मैं अपनी शॉप खोलूंगी, तो कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं फार्मा कंपनी में जाऊंगी, तो कोई बोल रहा है कि मैं फौज में जाऊंगी। तो इतनी सारे स्कोप्स है यहाँ पर फार्मेसी में मिलते हैं, पर लेकिन उसके पीछे मेहनत किसकी होती है और मेहनत कौन करवाता है? क्योंकि ये स्टूडेंट्स सारे यही बोल रहे थे कि जो हमारी फैकल्टी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और हमारे को हमेशा मोटिवेट रखती है। और वो कौन है, वो हमारे साथ में है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सर। कि जैसे ये बच्चे बोल रहे थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे, वाकई ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप सभी? यस सर, यहाँ पे जितने भी सर स्टाफ मेंबर है सारे बहुत ही मेहनती है। इवन क्वालिफाइड है, GPAT क्वालिफाइड है, कुछ PhD है, डॉक्टरेट्स है। यस सर। अच्छा, किस तरह से जो फायदा है यहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिल रहा है और आप जैसे टॉप 10 में यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे हिमाचल में सबसे ज्यादा टॉप 10 में यहीं के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा क्या खास है, क्या खास पढ़ाते हैं आप ऐसे? सर सबसे पहले तो सर जो हमारे फैकल्टी मेंबर है वो खुद सर GPAT क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है। इसके साथ साथ यहाँ पे सर हम स्पेशल क्लासेस लगाते हैं ताकि वे गेट क्वालिफाई कर सके, GPAT क्वालिफाई कर सके। एक और प्रोफेसर हमारे बीच में है। सबसे पहले तो आपका नाम पूछूंगा, और ये जो बच्चे हैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं कि जो हमारे प्रोफेसर से सबसे बढ़िया है, ऐसा कैसे हो सकता है? Hello sir, my name is Poonam Thakur. I am working as assistant professor at LR Institute.
सर हम जो है बेसिकली बच्चों को कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें मिले, क्योंकि जब तक बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी वो आगे काम नहीं कर पाएंगे, और यही चीज़ है वो उनको आगे अपने करियर में काम करती है। ओके, सारा चीज हम प्रैक्टिकली करवाते हैं, यानी कि हमको ये नहीं कि दिखाकर ही काम जी। करवाना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो इसके लिए लैब्स भी होनी चाहिए। जी, हमारे पास सभी अलग अलग फील्ड्स के लिए, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज है, चाहे मास्टर कोर्सेज है, चाहे बी फार्मेसी कोर्सेज है, उन्हीं के लिए स्पेशलाइज्ड लैब्स है। उसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स है हमारे पास, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें बच्चे लगातार काम करते रहते हैं। और हमारे पास मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जो डे बाय डे अपने रिसर्च वर्क को प्रोग्रेस करते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको जॉब्स के बारे में भी बताया जाता है कि हाँ ये इस तरह की जॉब है, इस तरह की जो फील्ड है आप जा सकते हैं, अगर करते हैं डिप्लोमा करते हैं तो ये वाली जॉब मिलेगी। यस सर। तो क्या इसमें स्कोप कितना है? सबसे ज्यादा स्कोप मेरे को लगता है कि फार्मेसी में। यस सर, सबसे ज़्यादा सर जो स्कोप है फार्मेसी डिपार्टमेंट में है। और इसके साथ सर अगर हम सर जॉब्स की बात करें तो हमारे सर जितने भी जो स्टूडेंट है, मोस्टली ऑल स्टूडेंट हमारे वेल प्लेस्ड है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो सर हमारे 6 ड्रग इंस्पेक्टर करंटली वर्किंग है, और साथ में सर मोस्टली जो स्टूडेंट है वो PhD करे, डॉक्टरेट कर रहे हैं, कुछ फॉरेन में भी है। और साथ में सर हमारे जो स्टूडेंट्स है वो रिसर्च पब्लिकेशन कर रहे हैं सर, रिसर्च वर्क है, पेटेंट्स है, और इसके साथ सर इवन बुक चैप्टर भी सर पब्लिश्ड है सर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना बड़े कॉलेजेस हैं, वो हिमाचल में भी है, हिमाचल से बाहर भी है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट जम्मू से भी यहाँ पर आ रहे हैं और बाहरी यानी कि राज्यों से भी आ रहे हैं। ऐसा क्या है जो यानी कि स्पेशल बनाता है LR को? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे पास कोर्सेज है यहाँ पे वो है HPTU से एफिलेटेड या HP तकनीकी शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड, मतलब ऑल द कोर्सेज आर गवर्नमेंट एफिलेटेड। जो हमारी फीस है वो भी सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ है या सरकारी कॉलेजेस है उसी के अकॉर्डिंगली सेट करी गई है। प्लस हमारे पास हम बच्चों को लैब्स में वर्क करवाते हैं, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करवाते हैं, उनको स्मार्ट क्लासेस लगवाते हैं, उनसे सेमिनार्स वर्कशॉप करवाई जाती है तो ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फील्ड में अच्छा कर सके। प्लस सबसे बेस्ट जो मुझे ये लगता है यहाँ का कि एनवायरनमेंट में सोलन में आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे यहाँ पे बहुत नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं। सबसे बढ़िया बात मेरे को यही लगी कि यहाँ पर जो भी डिग्री मिल रही है ना वो गवर्नमेंट एफिलेटेड है, और गवर्नमेंट से ही मिल रही है क्योंकि HPTU से एफिलेटेड है। और क्योंकि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस है जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि पता नहीं डिग्री चलेगी कि नहीं चलेगी। सबसे बड़ा अंकुश यही लगता है और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह भी यही होता है। और जब भी हम कहीं नौकरी लेने भी जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि हाँ डिग्री बताओ। तो डिग्री अगर गवर्नमेंट की है तो मेरे ख्याल से स्कोप और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या ऐसा ही है? यस सर, ये जितने भी कोर्सेज है सारे सर गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, HPTU से और PCI से अप्रूव्ड है। यस सर। ओके, अच्छा, अगर जैसे आप एक चीज बोलना चाहें स्टूडेंट को, यस सर, जो हमको देख रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर आना चाहे तो वो क्यों आए, और क्या किस तरह की जो उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज है जो और कॉलेजेस में नहीं मिलती और LR में मिलती है? सर सबसे पहले सर यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ सर प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसके साथ साथ सर उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करवाई जाती है। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, क्विज कंपटीशन करवाए जाते हैं। तो इससे सर जो स्टूडेंट्स है उसको एक सर अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है ताकि वो सर अपनी ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। आपसे भी यही पूछूंगा मैं कि फर्स्टली सर हम बिलीव करते हैं स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट में। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आएगा उसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाया जाता है। हम उसका डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज करवाते हैं, उनको हम डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या चाहे ये हमारे मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम्स हो, उनके लिए प्रिपेयर करवाते हैं। तो ओवरऑल बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो जो फैकल्टी है ना वो नाम मात्र मिलती है, और ये मिलती है कि हाँ भी वो उतनी ज़्यादा उनकी एजुकेशन नहीं होती, और वो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों का भविष्य बनने की जगह ना बिगड़ जाता है। ऐसा यहाँ पर तो नहीं है कि फैकल्टी बहुत कम है या फिर जो होनी चाहिए वो एक्चुअल में नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं सारे डिप्लोमाज वाले ही हैं, डिग्री वाले नहीं है? नो सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर। जितने भी सर यहाँ पे फैकल्टी है सर सारे सर GPAT क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड है और डॉक्टरेट्स है, और उनकी सर रिसर्च और पब्लिकेशन है। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर।
आप क्या कहेंगे? जैसा सर ने बोला सेम मेरा आंसर भी है रहेगा कि डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास एलिजिबल वेल क्वालिफाइड फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी जो फैकल्टी है वो पीएचडी स्कॉलर्स है, कुछ अभी पीएचडी में एनरोल्ड है, कुछ मास्टर्स के है, बट जितने भी फैकल्टी है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, वेल क्वालिफाइड है। तो स्टूडेंट्स को भी सुना और यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं उनको भी सुना, और उन्होंने एक खासियत भी बताई कि खासियत ये है कि जो भी यहाँ से डिग्री मिलेगी वो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने वाली है। तो यानी कि आपको ये डर नहीं है कि ये डिग्री चलेगी या नहीं। और दूसरा ये कि जो भविष्य है कैसे और किस किस फील्ड में आप बना सकते हैं वो भी जो स्टूडेंट्स ने खुद ही यहाँ पर बताया। और साथ में जिनकी मेहनत है, जो भी प्रोफेसर्स आपने यहाँ पर सुने, उनकी मेहनत है, हमेशा दिन रात जो स्टूडेंट्स के साथ में बने रहते हैं, उनको पॉलिश करने का जो प्रयास है वो किया जाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर की जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ में उनको जो यहाँ पर लैब्स है वहाँ पर भी पूरा एक्सपोजर दिया जाता है। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वहाँ पर चाहिए वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। तो आप अगर इसी फार्मेसी लाइन में अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो एलआर कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यही वजह है कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, चाहे वो जम्मू से हैं, चाहे पंजाब से हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, चाहे वो हिमाचल से हैं, सारे कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट एलआर को लेकर था तो उस डाउट को मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो और एलआर जो कॉलेज है आपके लिए एक बेस्ट जो पढ़ने के लिए, भविष्य बनाने के लिए एक अच्छा जो कॉलेज है वो साबित हो सकता है। जैसे कोई नई अपडेट होगी और आपके फायदे के लिए कोई और चीज़ होगी तो हम वो भी आपके बीच में पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।